भारत में संविधान का जो विकास क्रम, जो संविधान है, जो हमारा संविधान बना है ना, इसको बनाने में जो सबसे ज्यादा भूमिका थी वो किसकी थी? वो तो थी भीमराव अंबेडकर, उसको कार्यकारी सदस्य थे, संविधान सभा का गठन किया गया, उसमें बना 1946 में। हाँ, ये भी बहुत बढ़िया है। लेकिन ये सब बन क्यों रहा था? क्योंकि अंग्रेज जो शासन कर रहे थे, अंग्रेज हमारे देश पे शासन करने के लिए कुछ अधिनियम बनाए थे। जैसे आप अपनी लाइफ को देखते हैं, अपनी लाइफ में आप क्या करते हैं, रोज का एक डेली रूटीन इंसान का होता है ना, कि हम सुबह 6 बजे उठेंगे, 7 बजे ब्रश करेंगे, 8 बजे हम पढ़ने बैठेंगे, 9 बजे ऐसा करेंगे। तो एक हमारा क्या बनता है, रूटीन, है ना। अच्छा, अब आज के दिन तो हम बोले कि हम 7 बजे सुबह उठेंगे, 8 बजे हम पढ़ने बैठ जाएंगे, 9 बजे से हम बाकी दूसरे जगह जाएंगे जहां घूमने जाना है, ठीक है। अगले दिन क्या होता है? अगले दिन ये तो हमारा समझिए कि एक हम नियम बना दिए, इसी को हम रिलेट भी करेंगे बाद में। अगले दिन हम एक नियम बनाते हैं कि भाई 24 घंटा का दिन तो है, उठना भी हमको है, पढ़ना भी है, तैयार भी होना है। लेकिन अब 7 बजे की जगह पे इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा हम संशोधन करते हैं। अब क्या करेंगे, 7 बजे नहीं उठ के हम 7:15 बजे उठेंगे, ठीक है। हम 8 बजे जो हम बोल रहे थे कि 8 बजे हम ब्रश करेंगे या पढ़ाई करेंगे, उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, 8 बजे हम योगा करेंगे, ठीक है। अब हो सब कुछ वही रहा है, लेकिन अब थोड़ा कुछ हम संशोधन किए कि 8 बजे हम योगा करेंगे, 9 बजे हम नाश्ता करेंगे और 10 बजे से हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अब फिर अगले कुछ दिन के बाद देख रहे हैं कि यार ये ठीक नहीं लग रहा है, ये जो योगा है 8 बजे की जगह हम और जल्दी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर हम क्या करते हैं, फिर एक संशोधन निकालते हैं जिसमें हम बोलते हैं अब सुबह हम उठेंगे 6 बजे, 6 बजे उठ के और 6:30 में हम योगा करेंगे, फिर 7 बजे हम तैयार हो जाएंगे, 8 बजे हम नाश्ता कर लेंगे, 9 बजे से हम पढ़ने बैठेंगे। गोल तो वही है कि पढ़ाई कब चालू करना है, हम लोगों को उठना कब है, गोल वही है। लेकिन हर बार हम क्या कर रहे हैं, नया नया संशोधन कर रहे हैं। पहले 7 बजे कुछ करते थे, 7:15 में वो काम कर रहे हैं, अब उसके बाद 6 बजे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चीज हम कर रहे हैं, यही हमारा जो संविधान बनना शुरू हुआ, उसमें ये एक बहुत बड़ा रीजन था। जो संविधान हम लोगों का बना है उसमें आप ये लोग भी पढ़े हैं ना कि बहुत सारा संशोधन भी होता चला आया है, कि आज ये चल रहा था ठीक, उसके बाद कुछ और चलने लगा, है ना, ठीक है। तो वो तो संविधान हुआ जो बनना चालू हुआ। इसके पीछे जो कहानी है वो कैसे बनना चालू हुआ उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक। सबसे पहले ये बताइए कि जो अंग्रेज थे वो हिंदुस्तान में किस रूप में आए थे? व्यापार करने के लिए आए थे, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे। कब आए थे? 1600 ईस्वी में। तो 1600 ईस्वी में क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में आई। अच्छा, ये आई कैसे थी, कुछ आइडिया है? क्यों आई थी? व्यापार के लिए आई थी, लेकिन कैसे आई? वो क्या हुआ, उस टाइम ब्रिटेन में जो महारानी थी वो कौन थी? ब्रिटिश महारानी का नाम क्या था उस टाइम? एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है। तो ये एलिजाबेथ प्रथम क्या की, इन्होंने एक चार्टर साइन किया। क्या किया? एक चार्टर साइन किया। चार्टर का मतलब होता है घोषणा पत्र, ठीक है। तो चार्टर साइन किया इन्होंने, और इसके तहत, इस चार्टर के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार का एकाधिकार मिला, मतलब मोनोपोली मिल गई उसको, कि अब जो कुछ भी व्यापार है इंडिया में ब्रिटेन की तरफ से अगर कोई करेगा तो वो कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ये समझ में आ गया। 1600 में ये हुआ। क्या हुआ? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार मिला, मोनोपोली मिली। किसके तहत मिली? तो जो एलिजाबेथ ने जो चार्टर साइन किया था उसके तहत, ठीक है। अब क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई, उस वक्त भारत में और भी लोग थे
जो पहले से ही थे वो सारे यूरोपियंस ही थे, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले और कौन कौन लोग थे भारत में? मुगल थे, एक तो मुगल हो गए, तो मुगल तो यहीं पे रह गए थे उस टाइम, है ना। वो तो हम लोग मेडाइवल पार्ट से पढ़ते आ रहे हैं। अब उस टाइम पहले तो गर्दन जो है, गला, उसको साफ करो। एक तुम्हारे जैसा मेरा दोस्त था, उसका नाम था मुकेश तिवारी। वो क्या करता था, कभी कुछ लाता भी था नया चीज़ तो इतना तेज बोलता था, मतलब खुशी में, ए भाई घड़। अब इस तरह से बोलता था, समझना है आपको कि नई घड़ी लेके आया है वो। और वो बोलता था उसी तरह से, जो बोलिए वो क्लियर बोलिए, ठीक है। मुगल तो पहले से थे, ठीक। यहाँ पे पुर्तगाली भी तो थे। पुर्तगाल कब आए थे, कुछ आइडिया? पुर्तगाल आए थे 1498 में। वास्को डिगामा का नाम सुने? तो वास्को डिगामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया, ठीक है। वो क्या किए थे कि सी रूट ढूंढे थे, इंडिया आने का जो रास्ता है वो ढूंढे थे। कब? 1498 में। तो पोर्टुगीज तो यहाँ पे पहले से ही थे। उसके बाद फ्रेंच भी आए हुए थे, डच भी आए हुए थे, है ना। ये सब, स्विस भी आए हुए थे। ये सब लोग कहाँ आए हुए थे? इंडिया। इंडिया में आके क्या करते थे? व्यापार करते थे, ठीक है। ये लोग व्यापार करते थे। अब जब जैसे एक मार्केट देखते हैं, एक मार्केट यहाँ है, मुजफ्फरपुर गए हैं आप लोग? मुजफ्फरपुर में किताबों के लिए अलग मार्केट है, कौन सा? मोती झील की साइड में है, दीपक मार्केट बोलते हैं उसको, ठीक है। उसमें क्या है, सब किताब बेचते हैं, तो सब क्या है, आपस में क्या है, सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, है ना, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं। उसी तरीके से ये लोग भी तो आपस में हो गए होंगे प्रतिद्वंदी, है ना। तो क्या हुआ कि ये सारे के सारे ये जो लोग थे, इनका मुख्यतः एक काम करते थे, वो था मसालों का व्यापार। क्या करते थे? मसालों का व्यापार करते थे। अब इंडिया से मसाले ले जाते थे, ठीक है, और उसको जाके विदेश में, जैसे अमेरिका हो गया, अमेरिका में जाके ये मसाले बेचते थे, ठीक है। अब इंडिया उस टाइम हम लोग कहते हैं कि सोने की चिड़िया हुआ करती थी, है ना। तो कैसे हुआ करती थी कि, इसको मिटा दें, समझ में तो आ ही गया होगा। अच्छा, अब क्या करते थे कि भारत का सामान हुआ, इंडियन गुड्स, ठीक है। अब भारत से सामान लेके जा रहे हैं बाहर, और यहां पे क्या करते थे, अब आपसे, आप कुछ सामान लीजिएगा हमसे, तो हमको क्या दीजिएगा बदले में? पैसे दीजिएगा। तो उसके बदले में इनको मिलता था गोल्ड कॉइन प्लस सिल्वर कॉइन, ठीक है। मतलब कि भारत से ये लोग सामान लिए और बदले में भारत को क्या दिए? गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन। तो उससे क्या हुआ, भारत की अर्थव्यवस्था तो मजबूत होती जा रही थी, है ना। और ये जो 1600 में आए थे और उससे पहले जो लोग जो यहाँ पे थे, वो लोग क्या करते थे कि जो भी भारत से मसाले लेके जाते थे उसको लगभग 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट में ये बाहर बेचते थे, ठीक है, 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट में। तो अंग्रेज़ों को भी तो धीरे धीरे ये बात पता चलने लगी कि भाई पुर्तगाल आए और वो मसाले बेच रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, है ना। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं, ये जो प्रॉफिट जो कमाते थे इसको बोलते थे मर्केंटलिज्म। क्या बोलते थे? MERCANTILISM, मर्केंटलिज्म बोलते थे इस चीज़ को। किस चीज़ को? ये जो प्रॉफिट बनाते थे विदेश में, उस चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ जब ये लोग जब आए इंडिया के अंदर, तो इन लोगों ने क्या किया कि ऐसे ही मसालों का इन लोगों ने भी व्यापार शुरू किया, ठीक है, 1600 ईस्वी में। तब तक ये लोग सिर्फ व्यापार ही करते रहे। फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे कि ये कहानी थोड़ी चेंज हुई। पहले व्यापार में ही इनका मन था, फिर क्या हुआ, 1765 ईस्वी में, ठीक है, एक संधि हुई जिसको बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की एक संधि हुई। अब वो क्यों हुई ये भी हम बताते हैं। इलाहाबाद की संधि हो गई, जो कि 2 संधि हुई थी। एक हुआ था 12 अगस्त को और एक हुआ था 16 अगस्त को,
ठीक है। 12 अगस्त और 16 अगस्त को एक संधि हुई जिसके अंतर्गत जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, समझ में आ रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। अब दीवानी का क्या मतलब होता है, कोई आइडिया? दीवानी का मतलब होता है राजस्व, यानी कि कर वसूलने का, है ना। इस 3 जगह से कर वसूलने का सारा राइट किसको मिल गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। अब ये तो हुआ, लेकिन उससे पहले क्या हुआ था? 2 लड़ाइयां लड़ी गई, है ना। अंग्रेज तो काफी सारी लड़ाई में इन्वॉल्व थे। इन लोगों का कंपटीशन की वजह से पहले किससे लड़ाई होती थी? पुर्तगाली से लड़ाई हुई, डच से हुई, फ्रेंच से हुई, सबसे हुई। हिंदुस्तानियों से पहले इनकी लड़ाई नहीं थी, ठीक है। अब एकाधिकार के लिए पहले तो वहां लड़ रहे थे, लेकिन अब क्या होता है कि जब आप कोई बिजनेस बनाएंगे, जैसे आपका यहाँ घर हुआ मान लीजिए, अब आप यहाँ रहने के लिए क्या बनाइएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो हम क्या बनाएंगे? बिल्डिंग बनाएंगे। बिल्डिंग बनाने के बाद अब इस बिल्डिंग में कोई चोरी ना करे, इसके लिए क्या रखेंगे? हम गार्ड्स रखेंगे। गार्ड रखेंगे तो उनके पास क्या होगा? एम्यूनिशन भी होगा, यानी कि हथियार भी होंगे। तो यहाँ पर ये जितने भी देश थे वो सब देशों ने क्या किया कि अपना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया, है ना। कि ये जो है ये डच का है एरिया, ये डच पोर्टुगीज का है, ये जो साइड है वो ब्रिटिश का है, ठीक है। अब यहाँ पे ये लोग क्या करने लगे? सिक्योरिटी गार्ड्स रखने लगे, अपनी तैनाती इन्होंने कर दी यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स की, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इन लोगों ने जब सिक्योरिटी गार्ड्स रखने शुरू कर दिए तो और ज्यादा गार्ड, उसको अपनी जो कमाई है उसको बचाने के लिए और ज्यादा गार्ड्स रख लिए। अब इन लोगों में जब इनके पास सैनिक भी हो गए इसी बहाने से, पहले सैनिक नहीं थे, इस वक्त तक सिर्फ और सिर्फ इनकी मंशा थी क्या? व्यापार, ठीक है। व्यापार को बचाने के लिए ही इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे थे ये लोग। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। अब क्या होता है कि इसी के बीच हिंदुस्तान में जब आए थे शुरू में, तो ये लोग क्या करते थे कि जैसे आप किसी प्रांत की राजा हैं, आप किसी प्रांत के राजा हैं, आप कहीं के राजा हैं, तो वो क्या करते थे कि इनको आके बोलते थे कि सर हम नया बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं, हमको एक जगह दे दीजिए ताकि हम वहाँ पे अपना कुछ कारखाना डाल सकें, ठीक है। ऐसा करते करते क्या हुआ? 1651 ईस्वी में पहला ब्रिटिश कारखाना शुरू किया गया। कब? 1651 में पहला ब्रिटिश कारखाना इन लोगों ने खोला। कहां पे खोला? तो ये खोला हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी कहां है? हुगली नदी कहां है? बंगाल, ठीक है। आज जो हम दिल्ली का इंपॉर्टेंस देखते हैं ना, दिल्ली का इंपॉर्टेंस वैसा कुछ था नहीं। जो इंपॉर्टेंस था यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो पोर्ट था वो कौन सा था? बंगाल का था। सारा का सारा जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह होता था वो कहाँ से होता था? बंगाल से ही होता था। तो पहला ब्रिटिश कारखाना जो था वो हुगली नदी पे खुला 1651 ईस्वी में, ठीक है। अच्छा, तो ये जब खुल गया, इसके तहत अब जब ये लोग कारखाना भी खोल लिए, इसी तरह से फिर आगे जाके बोलते हैं कि सर हम लोगों को ना एक और गोदाम खोलना है, ठीक है। तो गोदाम खोलने के लिए हमको जगह दे दीजिए। ये कारण बना, ये जो हस्तक्षेप इन लोगों का चल रहा था, अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे ये लोग, ये कारण बना 1757 के में क्या हुआ था? 1800 में, 1757 में भी कुछ हुआ होगा नहीं, 1857 के विद्रोह से 100 साल पहले प्लासी का युद्ध हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध हुआ था ना। तो हुआ क्यों था 1757 ईस्वी में, ठीक है। ये अभी आप समझ रहे हैं 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए व्यापार करने के लिए। उन लोगों को क्या मिला? एलिजाबेथ I का क्या हुआ था? चार्टर साइन किया था। उसके बाद ये लोग व्यापार करने लगे।
उसके बाद जब व्यापार कर रहे थे तो ये लोग देख रहे हैं कि बाकी लोग भी अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं, तो ये लोगों का